मुठभेड़ में आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। सुरक्षा बलों के साथ यहां आतंकियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीते 2 दिनों से आतंकियों के साथ सेना का एनकाउंटर जारी था। आखिरकार तीसरे दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मारे गए आतंकियों में जैश-ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। सैफुल्लाह जैश-ए मोहम्मद का टॉप कमांडर बताया जाता है। इस इलाके में जैश-ए मोहम्मद द्वारा अंजाम दी जाने वाली वारदातों में सैफुल्लाह हमेशा से पीछे रहा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में हमारी एजेंसीज कामयाब रहीं। किश्तवाड़ में बीते 2 दिनों से एनकाउंटर चल रहा था आतंकियों के साथ। पूरे इलाके को एजेंसीज ने घेर रखा था, लेकिन रुक रुक कर दोनों ही तरफ से फायरिंग होती रही। आखिरकार तीसरे दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 3 आतंकियों को यहां मुठभेड़ में ढेर करने में कामयाबी हाथ लगी और जो 3 आतंकी मारे गए उनमें से एक जैश-ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह बताया जा रहा है, जिसे इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में 3 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने में हमारी एजेंसीज कामयाब रही। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास अब्रोल, इस एनकाउंटर के दरमियान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टॉप कमांडर जैश-ए मोहम्मद का सैफुल्लाह इस मुठभेड़ में मारा गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। सैफुल्लाह को बड़ी देर से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो सैफुल्लाह उससे सरकार ने 5 लाख का इनाम भी रखा हुआ था, क्योंकि लगातार डोडा किश्तवाड़ की जो पहाड़ है वहां पर बहुत एक्टिव था, काफी सालों से एक्टिव था और इसकी तस्वीर भी जारी की गई थी। उसके बाद लगातार इसको ट्रैक किया जा था और अब वहां पर सुरक्षा बल कामयाब नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन पहले जो इनपुट मिला था और स्पेसिफिक इनपुट था कि सैफुल्लाह यहाँ मौजूद है, टॉप कमांडर है, और उसके बाद पूरे दिन को रेस्क्यू किया गया, पूरे दिन को कॉर्डन किया गया। उसके बाद आके 3 दिन लगातार इनकाउंटर चला और 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें सैफुल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आघात है। विकास, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो बीते कुछ दिनों में लगातार आतंकियों की गतिविधियां तेज हुई हैं। हालांकि हमारे जवान बहादुरी के साथ न सिर्फ इन आतंकियों को ढेर करने में कामयाब रहे, इनकी तमाम कोशिशों को विफल किया गया है। किश्तवाड़ की इस घटना को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा रहा, जहां वो बॉर्डरिंग इलाकों में तमाम पोस्ट पर पहुंचे, बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करते नजर आए, लेकिन फिर एक बार दोबारा से आतंकी गतिविधि सक्रिय होती नजर आ रही थी, जिसे हमारे जवानों ने बखूबी न्यूट्रलाइज किया। लेकिन जिसमें से पिछले काफी दिनों से देखें, जम्मू संभाग में आतंकवाद जिस तरह से एक बार उभर रहा था, ऐसे में गृह मंत्री का दौरा कई मायनों में अहम था। कहीं ना कहीं वो सुरक्षा बलों ने जोश भर के गया, जिसका नतीजा साफ कल देखा गया। 3 आतंकवादियों की जो मौत हुई है वो सिर्फ जोश का नतीजा था, जो जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद। और कहीं ना कहीं उन्होंने सब वहां पर यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली थी नगर में, जिसमें सभी चाहे डीजी बीएसएफ हो, सीआरपीएफ के आला अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के सब वहां मौजूद थे। ऐसे में जो तालमेल बिठाना था वो बहुत जरूरी था और उसी तालमेल के चलते इतनी बड़ी एक सफलता मिली है। और कहीं ना कहीं अब जो है जम्मू संभाग में एक बार फिर से आतंकवाद का सफाया शुरू हो चुका है और बहुत जल्द, जिस तरह से कुछ समय 1 साल पहले तक जम्मू संभाग में आतंकवाद शून्य था, एक बार फिर से जम्मू में भी आतंकवाद शून्य हो जाएगा। कश्मीर में तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट ऑपरेशन सब जैसे जो ऑपरेशन चले, उसके बाद तो आतंकी जो है अब छुपते फिर रहे हैं जंगलों में, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और यही हालात जम्मू संभाग में भी है। लेकिन अब जम्मू में उन सब आतंकवादी को उन्हीं जंगलों में ढूंढ से मार गिराया जाएगा। बने रहिए यहाँ पर। विकास, एक जानकारी अखनूर सेक्टर से भी आती हुई, जहां पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कैरी बट्टल इलाके में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया है। आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में ये फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने हालांकि सीज फायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हालांकि इस बीच भारतीय सेना के जेसीओ के शहीद होने की भी खबर सामने आई। पाक फायरिंग में सेना के जेसीओ घायल हो गए थे। अखनूर सेक्टर से यह खबर, यहां कैरी बट्टल इलाके में
सीज फायर का उल्लंघन देखा गया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहां पर लगातार गोलीबारी होती रही। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इस दरमियान भारतीय सेना के जेसीओ के शहीद होने की भी खबर आई। विकास अब्रोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, हम पहले भी बात कर चुके हैं, खास करके अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह का हालिया जम्मू कश्मीर का दौरा था, उस दरमियान उन्होंने बॉर्डर के इलाकों का दौरा भी किया था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ कराने की नीयत से यहां सीज फायर का उल्लंघन होता है, ऐसे में ये साफ है कि पाकिस्तान चाहे लाख दलीलें दे ले, आतंकवाद को प्रायोजित उसकी जमीन से किया जाता है और उसके मददगार पाकिस्तानी सेना के लोग होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के पास देखिए घूम फिर के आतंकवाद है, जिसके देश में ही वो अपना की मंच दिखाने की कोशिश करता है और इसी को लेकर इसकी फंडिंग भी रहती है, जिससे पाकिस्तान का खर्चा चल रहा है और इसी के चलते वो लगातार हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। देखिए ये जो अप्रैल मई का महीना होता है, सर्दी के बाद जैसे ही महीने आते हैं, इस समय पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके और ऐसे में इस समय गृह मंत्री का दौरा और बॉर्डर पोस्ट जो बीओपी है, बीएसएफ की जिन्हें वहां पर जाकर देखा किस तरह से वहां पर इंतजाम है, किस तरह से फेंसिंग से सतर्कता की जा रही है, पूरे का संज्ञान लेना। उसके बाद ये भी बताना कि कुछ हाईटेक ऐसी तकनीक लाई जा रही है जिससे बॉर्डर को और ज्यादा जो है मजबूत किया जा सकेगा। जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जाती है आतंकवादी को भेजने के लिए, उनको ध्वस्त किया जाएगा। वो भी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।